Hi friends, this is Yogesh and welcome to my channel American Diary with Yogesh। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने H1B वीज़ा क्या होता है, H1B वीज़ा का ड्यूरेशन कितना होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में डिस्कशन किया। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द डिटेल प्रोसेस ऑफ H1B वीज़ा और by end of this video I am also going to share a one bonus tip, so stay tuned with me। H1B वीज़ा प्रोसेस को मैंने 10 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे जो पहला एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है फाइंड आउट दी यूएस एम्प्लॉयर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ऑल CMM 5 लेवल कंपनीज इज़ बेसिकली स्पॉन्सरिंग द H1B वीज़ा, बट उसके अलावा भी CMM 3 और 4 लेवल कंपनीज भी H1B वीज़ा स्पॉन्सर करती है। कई सारी इंडियन बेस्ड कंपनी भी H1B वीज़ा स्पॉन्सर करती है बिकॉज दे हैव अ यूएस क्लाइंट। तो डेफिनेटली इंडियन कंपनीज के भी लोकेशंस यूएस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी H1B वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं। तो आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि अगर आपको यूएस आना है तो यू हैव टू फाइंड आउट दी यूएस एम्प्लॉयर जो आपका H1B वीज़ा स्पॉन्सर करे। स्टेप 2 में आपकी कंपनी आपका एप्लीकेशन USCIS को सबमिट करती है, जिसके पहले हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपनी को देने पड़ते हैं, जैसे कि पासपोर्ट डिटेल्स, देन आवर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। सो बेस्ड ऑन दैट आपकी कंपनी आपका इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन USCIS को सबमिट करती है। स्टेप 3 में USCIS एक रैंडम लॉटरी निकालती है, जिसमें आउट ऑफ 3 to 4 लाख एप्लीकेशन 85,000 एप्लीकेशंस के नाम लॉटरी में आते हैं। अगर आपका नाम लॉटरी में नहीं आता है तो आप फिर से नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हो। ये लॉटरी नॉर्मली अप्रैल, मई और जून में डिक्लेयर होती है। स्टेप 4 में आपकी कंपनी आपका LCA फाइल करती है टू डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। LCA का मतलब होता है लेबर कंडीशन एप्लीकेशन, जिसमें आपकी सैलरी की इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। ये डॉक्यूमेंट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेरीफाई करता है कि जो भी सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने आपको ऑफ़र की है वो मिनिमल वेजेस के नीचे नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली LCA आपका 10 दिन में सर्टिफाइड होके आता है। स्टेप 5 में आपकी कंपनी I-29 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना शुरू करती है। इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली ऑल जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, बाद में कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है और आप और आपकी कंपनी दोनों भी H1B रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। तो ये एप्लीकेशन USCIS को सबमिट होता है अलॉन्ग विथ योर सर्टिफाइड LCA। इस स्टेप को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू आर फाइलिंग योर H1B पिटिशन टू USCIS। ये डॉक्यूमेंट आपको केयरफुली वेरीफाई करना है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट डालते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। स्टेप 6 में USCIS आपका पिटिशन वेरीफाई करती है और उसके बेस पे वो 3 डिसीजन दे सकती है, जिसमें पहला डिसीजन हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन डिनाइड हो सकता है, जिस पे आपकी कंपनी USCIS को फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती है। नेक्स्ट आपको RFE आ सकता है, जिसमें वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, या तीसरी चीज़ आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है, जिसमें USCIS आपको I-797 डॉक्यूमेंट इशू करती है। स्टेप 7 में आपकी कंपनी आपका US वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल करती है विथ वीज़ा काउंसलेट ऑफिसर, जिसमें आपको सबसे पहले DS 160 फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में आपको पर्सनल लेवल इंफॉर्मेशन, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी करंट कंपनी के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें फिलअप करनी होती है। स्टेप 8 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसमें आपको इन पर्सन इंटरव्यू में जाना होता है और US वीज़ा काउंसलेट आपको कुछ
क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको पर्सन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बाद में आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आप जिस क्लाइंट के लिए जाने वाले हो यूएस में, वो क्लाइंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलर आपको पूछ सकते हैं, और आपकी जो कंपनी है जिसने आपका पिटीशन फाइल किया है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू ऑफिसर आपका वीज़ा अप्रूव कर सकता है या डिनाई कर सकता है, या आपको आरएफई आ सकती है। अगर आपका वीज़ा डिनाइड होता है तो आपकी कंपनी क्वेश्चंस यूएससीआईएस को पूछ सकती है। अगर आपको आरएफई आती है तो जो भी डॉक्यूमेंट ऑफिसर ने मांगे हैं वो आपकी कंपनी यूएससीआईएस को सबमिट करती है और आपको फिर से अप्रूवल आ सकता है। अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो यूएस काउंसलेट ऑफिसर आपका पासपोर्ट कलेक्ट करता है और उसमें स्टैंपिंग होती है, जो आपको स्टैंपिंग 3 साल के लिए मिलती है, यानी कि आप 3 साल वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। स्टेप 9 में आपका क्लाइंट इंटरव्यू होता है। ये स्टेप सबके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर दूसरे क्लाइंट के लिए अगर यूएस जा रहे हो तो वो क्लाइंट आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेता है, और बेस्ड ऑन दैट ही आपको यूएस ट्रैवल करना होता है। जैसे मेरे केस में आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग विथ माई क्लाइंट फॉर 3 ईयर, तो इसके लिए मेरा क्लाइंट इंटरव्यू नहीं हुआ था। बट कई सारे ऐसी केसेस होती है कि हम लोग को दूसरे क्लाइंट के लिए यूएस में जाना पड़ता है, तो वो क्लाइंट आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेता है। लास्ट स्टेप यानी 10th स्टेप में आपको यूएस ट्रैवल करना होता है, और जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप को क्लियर करना होता है, वो है पोर्ट ऑफ एंट्री। पोर्ट ऑफ एंट्री में सीबीपी ऑफिसर यानी क्रॉस बॉर्डर एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं आपके क्लाइंट के बारे में, या और आपको आपके पर्सनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो लोग पूछ सकते हैं, और उसके बेस पे ही आपको यूनाइटेड स्टेट में एंट्री मिलती है। ऐसी तो ये 10 स्टेप की प्रोसेस होती है जो आपको फॉलो करनी होती है, और ये टाइम ड्यूरेशन जो हम लोग को लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मंथ का होता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द बोनस टिप फॉर टुडे, और वो है सिटी वाइज टीयर। यूनाइटेड स्टेट में हर सिटी को डिवाइड किया जाता है उसके टीयर के बेस पे, यानी कि टीयर 1 हो सकता है, टीयर 2 हो सकता है, या टीयर 3 हो सकता है। कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं उनके बेस पे हर सिटी को टीयर में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि पॉपुलेशन क्या है वो सिटी की, वो सिटी ग्लोबली और सोशली कितनी पॉपुलर है, बाद में उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बेस पे वो सिटी की टीयर डिफाइन होती है और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफाइन होती है। जो टीयर 1 में आती है सिटी, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई होती है। उसके नीचे आती है टीयर 2 सिटीज़, जिससे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग टीयर 1 से थोड़ी सी कम होती है, और टीयर 3 में थोड़ी सी कॉस्ट और कम होती है टीयर 2 से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको आपकी सिटी का टीयर पता होना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा जब भी आप आपकी सैलरी निगोशिएट करते हो विथ योर एचआर, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो उसका टीयर आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कूल। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ द H1B वीज़ा। नेक्स्ट वीडियो में L1 वीज़ा के ऊपर बात करूँगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ share and subscribe to my channel, and thank you for watching this video, and I'm really happy to help you.